बच्चों हम लोग आज डिस्कस करेंगे केवल एक वर्ड की, और वो वर्ड है बच्चों लिगांड, है ना। लिगेंड या लिगांड जो भी आप पढ़ें, हम पहले इस बात को, ये टर्मिनोलॉजी में चौथा वर्ड था, तो आज हम इसे ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक वर्ड जो कल हम लोगों ने लिखा था चौथे नंबर पर, तो वो वर्ड क्या है? लिगांड, है ना बच्चों। तो इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लिगेंड क्या है। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल में ये बता ही दिया था पहले कि मान लीजिए कोई कंपाउंड हमने लिखा है, मान लीजिए कोई कंपाउंड हमने लिखा है तो उसमें लिगेंड कहाँ पर है ना। जैसे अगर मैं अभी एग्जाम्पल के रूप में, जैसे अगर इसकी डिफिनीशन दिया जाए, है ना, तो लिगेंड जो है वो एटम्स भी हो सकते हैं। तो एटम्स या ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, या जो है क्या हो सकता है, आयंस। मॉलिक्यूल्स हो सकता है या क्या हो सकता है, आयंस हो सकते हैं। तो लिगांड का काम कौन कौन कर सकता है? एटम्स कर सकता है, मॉलिक्यूल कर सकता है, आयन कर सकता है। तो एटम्स, चाहे एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस which can donate, which can donate lone pair of electron, lone pair, lone pair of electron, lone pair of electron to central metal atom, to central metal atom, and form coordination bond, and form coordinate bond, coordinate bond with central metal atom are known as ligand, are known as comma, are known as ligand। तो बच्चों ये बात, ये डिफिनीशन आपको, मैं टीचर हूं तो लिख दिया, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप ही याद हो जाएगी। परंतु अगर आप चैप्टर को पढ़ते रहेंगे तो इसका मतलब देखिए, मैंने पहले भी बताया था कल वाली क्लास में, क्योंकि लिगेंड को हमें डिटेल में डिस्कस करना ही है, तो इसलिए आज का टॉपिक ही लिगेंड ही है। तो आज हम लोग डिटेल में लिगेंड को ही समझेंगे। तो अभी जैसे मोटे तौर पर अगर ये डिफिनीशन लिख दिया गया, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस व्हिच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम आर नोन एज लिगेंड। तो ऐसे देखो, ऐसे मॉलिक्यूल या आयन या एटम, ऐसे मॉलिक्यूल या आयन या एटम जो सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर डोनेट करें और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएं, तो ऐसे एटम या मॉलिक्यूल या आयन सभी को हम क्या बोल सकते हैं? लिगेंड बोल सकते हैं। सभी को हम क्या बोल सकते हैं? लिगेंड बोल सकते हैं, है ना। सभी को हम लोग लिगेंड बोल सकते हैं। जैसे अब देख लो यहाँ पर, मान लो एग्जाम्पल हमने लिया, यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट। तो मान लो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, जैसे ये हम रोज यही एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 4Fe6
है ना। तो यहाँ पर लिगेंड कौन सा है, यहाँ पर लिगेंड है, यहाँ इस कंपाउंड में ये एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, यहाँ लिगेंड क्या है, Cn है, Cn माइनस, आपने क्या देखा, एक आयन जो है वो किसका काम कर रहा है, ये लिगेंड का काम कर रहा है, ये क्या है, लिगेंड है ना। तो यहां आपने देखा कि एक आयन जो है वो किसका काम कर रहा है, लिगेंड का काम कर रहा है ना। अब जैसे जो है हमने लिखा दूसरा कोई कंपाउंड अगर हम यहां पर लिखें, जैसे N, कल हम लोगों ने ये कंपाउंड लिखा था NiCO4, है ना, ये कंपाउंड हम लोगों ने लिखा था। तो यहाँ CO ये क्या है, Cn माइनस क्या है, एक आयन है, Cn माइनस क्या है, एक आयन है, NiCO4, NiCO4। तो ये CO इसमें लिगेंड का काम कौन सा कर रहा है, CO कर रहा है, और CO क्या है, CO एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना। CO किसका काम कर रहा है, CO किसका काम कर रहा है, लिगेंड का काम कर रहा है, और ये क्या है, मॉलिक्यूल है, CO जो है मॉलिक्यूल का काम कर रहा है ना। और जैसे मान लो हमने लिखा ये कंपाउंड, अगर यहां पर हम कोई एटम यूज कर लें, है ना, यहाँ लिगेंड की जगह पर हम बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी लिखे जाएंगे जहां पर हम एटम का यूज करेंगे। तो एटम भी किसका काम करेगा, लिगेंड का काम करेगा, है ना। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने क्या किया, लिगेंड को डिफाइन किया, है ना, हम लोगों ने लिगेंड को डिफाइन किया। जैसे और मान लो हम लोगों ने लिगेंड को डिफाइन किया, ये एक पॉइंट में आपने समझा। दूसरे पॉइंट में मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो ये कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, अब कॉम्प्लेक्स आयन क्या है भाई, कोऑर्डिनेट कंपाउंड का ये जो पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स आयन है ना। तो कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा, कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन कैसे होगा, जैसे मान लो ये कोई मेटल है और मेटल पर चार्ज है A+, अब इससे कितना लिगेंड जुड़ रहा है, X लिगेंड जुड़ रहा है, L मीन्स लिगेंड, और इस पर चार्ज है B-, है ना। देखो तो ये क्या बनाने वाला है, ये बनाने वाला है, देखो ऐसे ही बॉन्ड बनता है, तो ये यम लिगेंड जो है क्या करेगा, लोन पेयर देगा, है ना। तो लिगेंड जो है लोन पेयर देगा MlX, है ना, कितना लिगेंड, X लिगेंड, और ये जो है कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, और इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, A-XB। मुझे लग रहा है कि ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी। किसी भी कोऑर्डिनेट का जनरल, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये जनरल फार्मूला इस टाइप से, जो कॉम्प्लेक्स मीन्स हम कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखें, एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वो कुछ इसी टाइप का है। अगर जैसे हम बात करें एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे लिखा जाता है, तो देखो ये ऐसे ही लिखा जाता है, मींस ये यम है और यम मींस मेटल, मेटल को लोन पेयर कौन दे रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है लिगेंड। अब ये जो है कोई कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा, ये कोई कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। अगर कटायन है तो यहां पर, कटायन है तो यहां पर ये लग जाएगा कटायन, और अगर एनायन है तो वो इस तरफ लग जाएगा, लेकिन उसमें भी यही चीज रहेगी। मुझे लग रहा है कि आपको हमारी बात समझ में आ रही है।
ये लिगेंड है, और अगर एनायन है तो ये यहाँ लग जाता है। और कभी कभी जो है ये दोनों कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का या तो फार्मूला ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, है ना। इस टाइप से कुछ, जैसे ये यम लिख दिया और ये क्या है, यल है, तो एक कॉम्प्लेक्स और दूसरा कॉम्प्लेक्स आयन, ये जो है यम यल है। देखो मैं कोई बड़ी बात नहीं लिख रहा हूं, ये इस टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखे जाते हैं। देखो ये वाला किसको फॉलो कर रहा है, ये वाला जो है इसको फॉलो कर रहा है, इस जनरल फार्मूले को। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं CuNH3 4SO4, तो ये इसको फॉलो करेगा, देख लो। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिख दूं, चलो इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं, तो ये देखो किस टाइप का, इस वाले का एग्जाम्पल कौन सा है, K4Fe6, इस टाइप का ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। अब उसमें लिगेंड, हम विशेष रूप से लिगेंड की बात कर रहे थे। जैसे इस वाले की बात अगर हम करें तो CuNH3 का CuNH3 पर ये 4 लगेगा, और यहां बाहर इसके लग जाएगा SO4, है ना। ये इस टाइप का है। और इस टाइप के भी कंपाउंड हम लोगों ने लिखे हैं, है ना। पहले जो है इस टाइप का भी कंपाउंड हम लोगों ने लिखा है, PtCl4 PtCl4, है ना। इस टाइप का भी कंपाउंड हम लोगों ने लिखा है। अगर इसका एग्जांपल दे दिया जाए तो PtCl4, है ना, और PtCl4। देखो यहां से एक चीज और क्लियर हो जाती है कि देखो ये Cl जो है ये किसका काम कर रहा है, लिगेंड का काम कर रहा है, लेकिन एटम के जैसे है। ये यहां पर अगर हम विचार करें, हमने लिगेंड को डिफाइन किया, यहां पर ये जो क्लोरीन है Cl, ये Cl क्या है, एटम है, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है, वर्किंग एज लिगेंड, ये लिगेंड के जैसा काम कर रहा है ना। तो देखो एटम लिगेंड के जैसा काम कर रहा है, मॉलिक्यूल देखो यहां पर, है ना, ये मॉलिक्यूल लिगेंड के जैसा काम कर रहा है, ये आयन देखो, ये आयन किसका काम कर रहा है, लिगेंड के जैसे काम कर रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों बनता है तो उसमें लिगेंड मेन रूप से रहता है ना। तो इसलिए हमें जो है लिगेंड को समझना है। अब हम लिगेंड के टाइप देखेंगे, तो बच्चों कुछ लिगेंड हम यहाँ लिखेंगे बोर्ड पर, जो आपको जानने आवश्यक है ना, और जो कि बहुत सरल है। अब है तो बहुत सारा लिगेंड, लेकिन मैं वही लिगेंड लिखूंगा जो बार बार यूज में आता है ना। अभी जैसे लिगेंड अगर लिखा जाए तो उसका नंबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं वही लिगेंड लिखूंगा जो आपके यूज में ज़्यादा आता है ना। और लिगेंड का शॉर्ट फॉर्म भी होता है ना। तो चलो हम लोग जो है टाइप्स ऑफ लिगेंड का क्लासिफिकेशन देखते हैं, है ना। मिटा दिया जाए। मुझे लग रहा है कि आपको बातें हमारी बहुत क्लियरली समझ में आ रही हैं, और अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड देखेंगे, लिगेंड कितने टाइप का हो सकता है ना। तो चलो इसको मिटा दिया जाए, और अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। स्टार्टिंग में धीरे धीरे चीजें और अच्छी होती चली चलेंगी। स्टार्टिंग के लिए बस ये रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि भैया ये चैप्टर तभी आपको आएगा जब इसको बार बार आप लिखेंगे, और पढ़ने से ज़्यादा कोई अगर ऐसा चैप्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है,
कोई ऐसा चैप्टर जिसमें सबसे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है तो वो ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में बार बार चीज़ों को आप लिखेंगे, जितनी बार लिखेंगे तो बातें बैठेंगी दिमाग में, है ना। बाकी तो आगे जो जितनी थ्योरीज हैं वो बहुत लॉजिकल हैं, क्वेश्चन वहीं से आते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि हमें कोई चीज़ अगर याद है लेकिन अगर हम लिख नहीं पाए तो नंबर कहाँ मिल पाता है। इसलिए देखिए, पढ़ने से भी याद होता है, लिखने से ज़्यादा याद होता है। तो मेरा सेंस लिगेंड के चक्कर में हमने जो है ये बहुत सारे कंपाउंड लिखे, बहुत सारे कंपाउंड हमने लिगेंड के चक्कर में लिखे। हमारी मेन हेडिंग तो वही है, लिगेंड ही। क्लासिफिकेशन इसका देखना है तो आइए हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं फटाफट। लिगेंड को समझाने के लिए मैंने कई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखे। लिगेंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए वो चीज़ हम लोग लिख रहे हैं। लिगेंड को अगर आप समझ गए और कुछ लिगेंड आपको याद हो गए, खुल करके समझो एकदम, अगर कुछ लिगेंड आप समझ गए और कुछ लिगेंड आपको याद हो गए, समझो चैप्टर आपका है, चैप्टर खत्म है। कुछ लिगेंड को आप समझ गए, कुछ लिगेंड के स्ट्रक्चर को आपने जान लिया, चैप्टर पूरा का पूरा खत्म है। 2-4 IUPAC के रूल, आइसोमेरिज्म के लिए 2-4-10 एग्जाम्पल, चैप्टर खत्म है ना। और लॉजिकल चीज़ें CFT की, BBT की, वो हर बच्चे को आ ही जाती हैं, है ना। हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना और बहुत सारी चीज़ें तो बहुत लॉजिकल है, बहुत सरल है। तो मैं क्या कहने वाला हूँ, अगर लिगेंड समझ गए तो पूरा चैप्टर आपका है। फिर से, अगर लिगेंड को आप समझ गए, कुछ लिगेंड आपको याद हो गए तो चैप्टर आपका है, इसीलिए ऐसा हमने किया है। तो चलो फटाफट ले लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। तो इसमें जो है हमारे पास हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, तो 2, चलो हम ऐसा ले लेते हैं। हेडिंग हमारे पास आ गई क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, है ना। लिगेंड का क्लासिफिकेशन हमें देखना है। तो इसमें 2 है, वही दोनों हम देख लेते हैं हम लोग। बाकी चीज़ें तो ठीक है, और बहुत सारे इसमें कीवर्ड यूज किए गए हैं, जैसे फ्लेक्सीडेंटेट है, एम्बीडेंटेट है, ब्रिजिंग लिगेंड है ना। लिगेंड में बहुत सारे कीवर्ड हैं, है ना। तो चलो इसमें जो है हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इसमें हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो एक तो हम जो है इसको क्या बोल देंगे, ए। तो ए को हम क्या बोल देने वाले हैं, ए को हम बोल देने वाले हैं भैया कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड, है ना। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड, बेस्ड ऑन charge based on charge present on ligand, है ना। एक क्लासिफिकेशन ये है। दूसरा वाला जो है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, दूसरा वाला वर्ड क्या है, बी। अब चलो इसको आगे, ये बी वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, तो लिगेंड की डेंटिसिटी के बेस पर। और तीसरा जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, एक और वर्ड है सी, है ना। तो इसमें कुछ की वर्ड हैं, तो सी में कुछ की वर्ड हैं, तो वो की वर्ड जो है हम लोग जो है कीवर्ड को हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे हेट्रोलेप्टिक, होमोलेप्टिक, है ना, ये कंपाउंड भी है, उसमें लिगेंड की बात होगी। जैसे ब्रिजिंग लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड, है ना, फ्लेक्सीडेंटेट, है ना,
तो ये बहुत सारे कीवर्ड हैं तो जिसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड की जब बात होगी तो ये होगा मामला। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो इसको हम फर्दर क्या करने वाले हैं, इसको हम फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया। तो बेस्ड ऑन चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड, तो कटायन हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम ऐसा बोल सकते हैं एनायनिक लिगांड। अब देखो जरा एक मोटी बात सुन लो, जैसे चार्ज अगर किसी पर प्रेजेंट होगा, जैसे एक मोटी बात देखो, मोटी बात ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर वो लिगेंड है, मोटी बात क्या है, मोटी बात ये है कि अगर वो क्या है, लिगेंड है, तो लिगेंड जो है ये क्या हो सकता है, या तो ये क्या होगा, आयन होगा, और या तो क्या होगा, अभी बताया था एटम होगा, और या तो क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, अभी बताया ये बात। अच्छा तो जरा सोचो, अगर ये आयन होगा तो ये आयन भी तो दो ही टाइप का होगा, या तो ये कटायन होगा और या तो ये एनायन होगा। बताओ, या तो ये कटायन होगा और या तो ये एनायन होगा। अच्छा जरा सोचो, अगर कटायन होगा, कटायन का मतलब उसमें प्लस चार्ज होगा। अब अगर किसी चीज पर प्लस चार्ज होगा, अगर किसी चीज पर प्लस चार्ज होगा तो क्या वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा? अगर किसी चीज पर प्लस चार्ज है तो क्या वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा? तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन वो नहीं दे पाएगा क्योंकि उस पर ऑलरेडी प्लस चार्ज है। जिसके पास निगेटिव चार्ज है, जिसके पास प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब अगर चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, है ना, सोचो मतलब एटम हो या मॉलिक्यूल हो, अगर उस पर प्लस चार्ज हो गया, कटायन का मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज, अब अगर प्लस चार्ज होगा कटायन पर तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो खुद ही इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए कटायनिक लिगांड जो है रेयरिस्ट इन रेयर है ना। तो ये तीसरा वाला हम क्या बोल दे रहे हैं, कटायनिक लिगांड, कटायन है ना, कटायनिक लिगांड है ना, कटायनिक लिगेंड। तो कटायनिक लिगेंड्स आर रेयरिस्ट इन रेयर, है ना, रेयरेस्ट इन रेयर, है ना, बहुत कम है। रेयरेस्ट इन रेयर का मतलब बहुत ज्यादा कम, बहुत ही ज्यादा कम। रेयरेस्ट इन रेयर का मतलब देखो मैंने क्या लिखा है, रेयरेस्ट इन रेयर, बहुत ही कम, बहुत ही कम, बहुत ही कम का मतलब रेयरेस्ट इन रेयर। बात क्लियर हो रही क्या? जैसे ये जो है इसका एक एग्जाम्पल है, इसका एक एग्जाम्पल है बच्चों कटायनिक लिगांड का, ये है NO+, है ना। अब एनायनिक लिगांड बहुत ज्यादा होंगे, कटायनिक लिगांड का नंबर जो है बहुत कम होगा, बहुत कम। और एनायनिक लिगांड क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लिगांड क्या है, लिगांड वही है जो लोन पेयर को डोनेट करे, लिगांड वही है जो लोन पेयर को क्या करे, डोनेट करे। वहाँ यहाँ पर जो है पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिगांड भी है, कीवर्ड में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे तीसरे वाले पार्ट में, कीवर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाई एक्सेप्टर लिगांड। तो पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिगांड में कार्बोनाइल है ना, तो वो चीजें आएंगी समय पर आएंगी। यहाँ देखो कटायनिक लिगांड्स आर रेयरेस्ट इन रेयर, तो इसमें एक लिगेंड हमने लिख दिया NO+। एनायनिक लिगेंड बहुत ज्यादा है ना। पहला वाला इसमें क्या है, एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड में, एनायनिक लिगेंड में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे Cl माइनस, Cn माइनस, है ना, F माइनस, SO4 माइनस माइनस, है ना, O2 माइनस, है ना। यहाँ पर देखो O2
2 माइनस, है ना। तो ये एनायनिक लिगेंड है। ये क्या है? एनायनिक लिगेंड। एनायन का मतलब जिस पर निगेटिव चार्ज है। यही तो क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगैंड, बेस्ड ऑन चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगैंड, बेस्ड ऑन चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगैंड। कैटायन, अब न्यूट्रल देखिए, न्यूट्रल बहुत ज्यादा है। न्यूट्रल लिगैंड, न्यूट्रल लिगैंड का मतलब ना ये कैटायन है और ना ही ये एनायन है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल लिगैंड भाई ऐसी चीज लिगांड के जैसे काम करने लगती है बच्चों, ऐसी चीज लिगेंड के जैसे काम करने लगती है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, साफ साफ दिख रहा है ना। पढ़ने में भी आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो न्यूट्रल लिगेंड का क्या मतलब हुआ? न्यूट्रल लिगेंड का बच्चों ये मतलब हुआ कि जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल लिगेंड के जैसा बिहेव करती हैं, यानी वो चीज लिगेंड के जैसा वर्क कर सकती है जिसके पास लोन पेयर हो। जैसे देखो, पानी है तो पानी में H2O के पास लोन पेयर रहता है ना, तो ये लिगेंड के जैसे काम करेगा। जैसे देखो NH3 के पास भी क्या है? लोन पेयर है, तो ये लिगेंड के जैसे काम करेगा। अब ये लिगेंड, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना। अब ये क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। और देखो ध्यान से, जैसे NH3 हो गया, जैसे यहाँ पर हम जो है क्या ले सकते हैं? एल्कोहल ROH, तो ये लिगेंड के जैसे काम करेगा, है ना। जैसे RNH2, तो ये लिगेंड के जैसे काम करेगा। तो ये मॉलिक्यूल ये है ना, बहुत सिंपल सी बात है। अब यहां पर ये कीवर्ड देखने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें देखो, इसमें आपको मिल जाएगा नंबर 1, है ना, 4 5, ये इसमें जो इंपॉर्टेंट है उनको हम फटाफट लिखेंगे, है ना। तो इसमें भी जो है नंबर 1 हो गया, नंबर 1 मोनोडेंटेट लिगैंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, है ना। मोनोडेंटेट लिगेंड का क्या मतलब हुआ? मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब बच्चों ये हुआ, मोनोडेंटेट लिगेंड, है ना। मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब ये हुआ कि जो केवल एक लोन पेयर डोनेट करे, मोनोडेंटेट। चलो लिखते हैं। दूसरा है बाइडेंटेट लिगेंड, पहले समझ लो, बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड का क्या मतलब हुआ? बाइडेंटेट लिगेंड का क्या मतलब हुआ? जो 2 लोन पेयर दे। ऐसे इसमें क्या है? ट्राइडेंटेट लिगेंड, ट्राइडेंटेट लिगेंड, है ना। ट्राइडेंटेट लिगेंड का क्या मतलब हुआ? जो 3 लोन पेयर दे। फिर टेट्रा, नंबर 4 टेट्राडेंटेट लिगेंड, टेट्राडेंटेट लिगेंड, जो 4 लोन पेयर दे। पेंटाडेंटेट लिगेंड और हेक्साडेंटेट लिगेंड, है ना। तो पेंटाडेंटेट लिगेंड और हेक्साडेंटेट लिगेंड 2 और हैं, है ना। नंबर 5, नंबर 6, ये 6 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या है? पेंटाडेंटेट लिगेंड, पेंटाडेंटेट लिगेंड। मुझे लग रहा है कि दिख रहा है साफ साफ, कुछ कट रहा है क्या नीचे? हाँ, वो लिगेंड जो है अभी जो लिखा है पेंटाडेंटेट लिगेंड, है ना। और बाकी तो पेंटाडेंटेट लिगेंड, लिगेंड वर्ड नीचे बच्चों कट रहा है कैमरे की वजह से, तो उसको आप लिख लेंगे, है ना। मैं कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है तो उनको अलग से एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो ये जो है हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ये क्या है? हेक्साडेंटेट
लिगेंड। तो कुल मिलाकर के मोटी मोटी बात क्या है कि ये देखो, मोनोडेंटेट लिगेंड का क्या मतलब हुआ? मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब हुआ वन लोन पेयर डोनेट करेगा, वन लोन पेयर डोनेट करेगा, वन लोन पेयर डोनेट करेगा, है ना। वो केवल एक लोन पेयर जो देगा मोनोडेंटेट। अगर दो लोन पेयर, टू लोन पेयर डोनेशन, है ना, टू लोन पेयर डोनेशन, तो ऐसा लिगेंड जो दो लोन पेयर को डोनेट कर सके। अब देखो, अगर तीन लोन पेयर को डोनेट कर सके, है ना, थ्री लोन पेयर, थ्री लोन पेयर, तो ट्राइडेंटेट लिगेंड। अगर चार लोन पेयर, पांच लोन पेयर, छह लोन पेयर, अगर छह लोन पेयर को जो है क्या कर सके, डोनेट कर सके, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड। और मैं आपकी जानकारी के लिए अभी अभी से बताते चलता हूं, अभी अभी से ये आपको बताते चलता हूं कि ये दोनों जो है काफी इंपॉर्टेंट बनेंगे। एक तो ये जो है बाइडेंटेट लिगेंड, है ना, कहाँ लिख दूं, यहां लिख दे रहा हूं। एक तो ये जो है बाइडेंटेट लिगेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। और ये हेक्साडेंटेट लिगेंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हेक्साडेंटेट लिगेंड और बाइडेंटेट लिगेंड। अब ये, है ना, ये क्या है, मतलब जैसे एक कोई लिगेंड ऐसा है जो एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो हम कहेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। और कोई ऐसा लिगेंड है जो छह लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, तो हम कहेंगे वो हेक्साडेंटेट लिगेंड है ना। अब ये सारी चीजें क्या है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, लिगेंड है, लिगेंड है, लिगेंड है, ये सब भी क्या है, लिगेंड है ना। तो यहां पर जो है जिसे जिस चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे, तो बाइडेंटेट और हेक्साडेंटेट लिगेंड को आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि ये बातें ऐसे सुन करके ही अपने शब्द में आप लिख सकते हैं, और बस इतना ही जानना है। आप जो है, जब मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, इस समय वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपको लगे कि कुछ शब्द आपको लिखने की आवश्यकता है, तो हेडिंग बना करके लिख लीजिए अपने समझ। मूल बात यह है बच्चों की आपको फील आना चाहिए। अब मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको फील आ रहा होगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो कुछ वर्ड आप यूज करिए। अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके इनको समझाने वाले हैं, तो चलिए इसको मिटा दिया जाएगा, बाद में हम ये कीवर्ड डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो जैसा कि हमने कहा है, तो चलिए फटाफट जो है हम इसमें बिना समय गंवाए ये फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं, ना। तो मिटा दिया जाए सब, बाद में हम सी हेडिंग डाल करके अलग से डिस्कस कर लेंगे। अभी बी वाले में हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं बाइडेंटेट लिगेंड का, फिर हेक्साडेंटेट लिगेंड का। अब ये अलग से हमें डिस्कस करना पड़ेगा। चलो मिटा दें, चलो मिटा दिया जाए, ठीक है, मुझे लग रहा है मिटा दिया जाए। चलो, तो अब ये एक जैसा हमने कहा था कि आज के लेक्चर में हम केवल क्या समझेंगे, लिगेंड को ही समझेंगे। और हमने आपको शायद ये बात क्लियर कर दी है कि लिगेंड क्या है ना। तो लिगेंड का फंक्शन क्या है, लिगेंड कैसे, लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनर है, तो लुईस बेस के जैसा काम करता है। अब भाई जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें बिना लिगेंड के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉसिबल ही नहीं है। बिना लिगेंड के, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेन पार्ट क्या है, लिगेंड है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो मेन पार्ट है वो है लिगेंड। तो यहां हम जो है, आइए हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो मोनोडेंटेट लिगेंड हम बात करने जा रहे हैं, एक एक दो दो, जैसे अगर हम जरा सा जल्दी से बात कर ले, तो देखो जैसे मैंने लिख दिया नंबर 1, मैंने लिख दिया नंबर 1, ठीक है।
मोनोडेंटेट लिगेंड, पहले इस चीज को जरा समझो। मोनोडेंटेट लिगेंड, है ना। मोनोडेंटेट लिगेंड की डिफिनीशन क्या है कि एक ऐसा लिगेंड जो केवल एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, व्हिच कैन डोनेट, हम क्या लिख सकते हैं, व्हिच कैन डोनेट ओनली वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो अब लैंग्वेज में सब में नहीं लिखूंगा, एक में लिख दिया तुम्हारी सुविधा के लिए, है ना। मोनोडेंटेट लिगेंड, जैसे एग्जांपल इसका क्या है, पहला एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल क्या है, H2O। H2O का स्ट्रक्चर सभी बच्चे जानते हैं, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहां ये हाइड्रोजन क्या किया है, बॉन्ड बनाया है। अब देखो ये दो लोन पेयर बच गया है, तो लोन पेयर को कभी कभी हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, और यहाँ जो है दो दो इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, है ना। यहाँ क्या दिखा देते हैं, ये लोन पेयर हमने दिखा दिया। तो ये दो लोन पेयर है तो जरूर, लेकिन दोनों को ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका रीजन भी बाद में बताया जाएगा अभी। लेकिन ये एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है, क्योंकि एक ही कर सकता है, इसलिए मोनोडेंटेट लिगेंड है ना। क्योंकि एक ही, दूसरा देखो, जैसे NH3 दूसरा मोनोडेंटेट लिगेंड में क्या है, जैसे NH3 को देख लो, NH3 का स्ट्रक्चर बनाओ, ये N है, N के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, N के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस 3 इलेक्ट्रॉन से क्या जुड़ जा रहा है, हाइड्रोजन। यहां पर बच गया क्या, एक लोन पेयर, और उस लोन पेयर को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, ये एक लोन पेयर बच गया, इसको ये डोनेट करेगा, इसलिए ये मोनोडेंटेट लिगेंड है ना। ये क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड, ये क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड। अब जैसा मैंने बताया लिगेंड बहुत ज्यादा है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, वो चार्ट मैं दूंगा, लेकिन अभी समझ लो। जैसे ये क्या कर सकता है, ये किसी को एक ही लोन पेयर देगा, ये किसी को क्या करेगा, एक ही लोन पेयर देगा, तो एक लोन पेयर दे सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, है ना। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड, है ना। जैसे इसको अभी देखो स्ट्रक्चर इसका बनाया था, चलो तुम्हारे लिए एक स्ट्रक्चर बना ही देते हैं। जैसे इसका जो है, इसमें एक इसके एग्जांपल, इसका मान लो बाइडेंटेट लिगेंड वहां समझेंगे, यहाँ हम एक इसका एग्जांपल देखो, यहाँ इस प्रकार से, जैसे NH3 है ना, तो ये देखो ये है हमारे पास क्या, Cu। अब Cu के साथ जो है क्या करेगा, ये 4 Cu के साथ ये 4 NH3 ऐसे जुड़ेगा, किस बांड से, Cu के साथ 4 NH3 ये कैसे जुड़ेगा, किस बांड से जुड़ेगा, यहां जल्दी से देख लो। Cu के साथ ये हो गया हमारे पास Cu, ये 4 NH3 कौन से बांड से जुड़ रहा है, कोऑर्डिनेट बांड से जुड़ रहा है। देखो यहाँ पर NH3, देखो NH3, देखो ये NH3, देखो ये वाला क्या है NH3, ये ऐसे बड़े ब्रैकेट में है, और इसी के बाहर क्या है, मुझे लग रहा है मुझे 2 को मिटाना पड़ेगा, है ना। 2 को मिटा दूं, अब तो तुम देख ही लिए हो, है ना, इसी का एग्जांपल ही बता रहा हूं। अब ये 2 को मिटा दिया, देखो ये मैं लिखूंगा SO4,
ठीक है। तो ये किस कंपाउंड का हमने जो है स्ट्रक्चर बनाया, ये हमने इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाया। किस कंपाउंड का बनाया, हमने बनाया CuNH3 का 4 और ये बाहर लगाया है मैंने SO4, है ना। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें ये NH3 मोनोडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि ये एक ही कोऑर्डिनेट बांड बना रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड, है ना। अब चलो बाइडेंटेट लिगेंड की बात करो। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं नंबर 2, बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड की बात करेंगे। बाइडेंटेट लिगेंड का क्या मतलब हुआ, बाइडेंटेट लिगेंड में भैया जो एक ऐसा व्हाट एक ऐसा लिगेंड जो 2 लोन पेयर दे सके, एक ऐसा लिगेंड व्हिच कैन डोनेट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां हम क्या व्हिच कैन डोनेट, चलो मीनिंग क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड की मीनिंग क्या है, व्हिच कैन डोनेट 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 lone pair of electron, 2 lone pair of electrons, है ना। तो जैसे इसके एग्जांपल, इसका पहला एग्जांपल इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला एग्जांपल क्या है इसका बच्चों, एथिलीन डाइअमीन, है ना। तो ये देखो कैसे बनेगा, ये सीखो अब, क्योंकि ये बार बार आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको सीखो। तो जैसे क्या हम लिखने वाले हैं, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर आपने लगा दिया NH2, यहां पर लगा दिया NH2। देखो अब इस नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये ऐसे क्या करेगा, डोनेट करेगा, ये ऐसे क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसका नाम क्या है, एथिलीन डाइअमीन। इसका नाम क्या है, एथिलीन डाइअमीन, है ना। वैसे IUPAC नेम भी इसका है, लेकिन यहां पर एथिलीन डाइअमीन। शार्ट में इसको जो है EN लिखा जाता है। शॉर्ट फॉर्म भी जानना बहुत जरूरी है, एथिलीन डाइअमीन क्या बोलेंगे इसको, शॉर्ट में EN बोलेंगे। सभी का शॉर्ट में नाम जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। तो मैं क्या कहने वाला था, मैं ये कहने वाला था कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि देखो एथिलीन डाइअमीन एक बार में 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, एक लोन पेयर ये कर सकता है, एक लोन पेयर ये कर सकता है। अब देखो जरा मैच करवाओ, आप कहोगे गुरुजी इसके पास लोन पेयर है, ये दे रहा है, इसके पास लोन पेयर है, ये दे रहा है। आप कहोगे कि इसके पास भी तो 2 लोन पेयर था, ये भी दोनों दे सकता था, तो ये क्यों नहीं दिया। ये बहुत मजेदार बात है ना, ये 2 क्यों नहीं दे सकता, तो क्योंकि वो बॉन्ड बन नहीं पाएगा, वो एक ही एटम से निकलने वाले लोन पेयर हैं, तो वहां बॉन्ड बनाने की जगह नहीं होगी, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। और यहां ये दोनों नाइट्रोजन अलग अलग है, दूर दूर हैं, तो बॉन्ड बनेगा 2 अलग अलग साइड में आकर के। यहां साइज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मुझे लग रहा है कि आप समझ रहे होंगे। आगे चल करके ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, तो अभी हम इसको यही छोड़ेंगे। दूसरा इसका एग्जाम्पल है ना, दूसरा एग्जाम्पल है इसका क्या, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ऑक्जेलेट आयन। देखो ये है तो हमारे पास, देखो C, ये क्या है हमारे पास C डबल बॉन्ड C, लिखने के लिए तो ऐसे भी लिख दिया जाता है, देखो OO सिंगल बॉन्ड COO, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, है ना, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। लेकिन इसका स्ट्रक्चर अगर हम जरा बना दे तो ये ऐसा बनेगा, C सिंगल बॉन्ड C, यहां तुम लगा दो ये डबल बॉन्ड, यहां तुम सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहां तुम क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, यहां पर सिंगल बॉन्ड O लगा दो, ये माइनस है।
तो ये दोनों ऑक्सीजन एटम लोन पेयर को डोनेट करेंगे। तो ये है क्या है, ऑक्जेलेट आयन है, इसका नाम क्या है, ऑक्जेलेट आयन। शॉर्ट में इसको हम क्या लिखते हैं, OX। शॉर्ट में इसको हम क्या लिखते हैं, OX। और ये कैसा है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड है बच्चों, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, ये है बाइडेंटेट लिगेंड, राइट।